Student, welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here nationalism in India. And this is the first chapter of second term of history, class 10. in both chapter, nationalism in Europe and nationalism in India is the original syllabus for history फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने देखा कि लोगों में धीरे धीरे जो है एक तरीके से आधुनिक राष्ट्रवाद उदय होने लगा था. नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने ये देखा था. तो यूरोप के कंट्रीज़ में नेशनलिज्म इन यूरोप, या कह लें कि जो यूरोप के कंट्री में मॉडर्न राष्ट्रवाद था, आधुनिक राष्ट्रवाद था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था. लोगों में अपने जो है नेशन स्टेटस का जो है एक तरीके से फॉर्मेशन होने लगा था. अपने राष्ट्र का जो है एक तरीके से राष्ट्रवाद का जो है उदय होने लगा था. अब इसमें देखा गया कि जो अलग अलग लोग थे वो अपने आप को एक अलग तरीके से सोचने लगे थे, अलग तरीके से परिभाषित करने लगे थे. उनके अंदर जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गया था. लोगों के प्रति एक अलग ही बदलाव की भावना जो है वो विकसित होने लगी थी. लोगों में एक नए प्रतीक, नए चिन्हों, नए जो है गीतों, नए विचारों को जो है कहीं न कहीं ये जो है एक स्टार्ट हो गया था. और लोगों में इस तरीके से लिंक जुड़ने लगा था, संपर्क जुड़ने लगा था. और सभी जो इस तरीके के लिंक थे, अब वो क्या चाहते थे, वो अलग ही जो है अलग अलग कम्युनिटी के बाउंड्रीज को परिभाषित करना चाहते थे, सीमाओं को दोबारा से परिभाषित करना चाहते थे. अब इसमें कहा है कि ज़्यादातर जो देश थे वो एक अलग ही राष्ट्रीयता की पहचान बनाना चाहते थे, जो कि क्या है थी, एक लंबी प्रक्रिया थी. लेकिन इसमें कहा है कि अब इस तरीके से देखा जाता है तो अब भारतीयों में इस तरीके की चेतना कैसे आई उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो भारतीयों में इस तरीके की चेतना जो आई उसके लिए हम देखते हैं कि भारतीयों में ये चेतना देखा जाता है कि जैसे भारत ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करता था. जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करता था, तो भारत में भी इस तरीके का कॉलोनी हुआ, जो भारत हुआ करता था, उसी तरह विश्व के कई देश भी जो है इसके कॉलोनी हुआ करते थे. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है वियतनाम का. वियतनाम भी जो है भारत की ही तरह ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करता था. अब क्या है, सभी कॉलोनीज की तरह भारत में भी इस तरीके से जो कॉलोनियल पीरियड था या कॉलोनियल मॉडर्न जो कॉलोनीज था, कॉलोनीज के विरोध में मॉडर्न नेशनलिज्म जो है स्टार्ट हो गया था. और इसके लिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गए थे. भारत में भी वियतनाम के तर्ज पर जो है एक तरीके से उपनिवेशी देशों या उपनिवेशी देश जो था कॉलोनियल पीरियड में, जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर थे हमें कॉलोनी बना के रखे थे, तो ब्रिटिशर्स के विरोध में जो है एक तरीके से उपनिवेशी संघर्ष प्रारंभ हो गए थे भारत में. अब क्या है, जब इस तरीके से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, तो अब क्या है, लोग खोज करने लगे किस चीज़ का, यूनिटी का. क्योंकि सब में जो है वो एक ही था स्ट्रगल, किसके विरुद्ध में, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे. तो लोग जो है एक दूसरे से यूनिटी, एकता से जुड़ने लगे, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस स्ट्रगल का चलता है, इसलिए लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे. अब कहा है कि जब ये जोड़ किस लिए जुड़ना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि सभी जो है इस कॉलोनी, ब्रिटिश के कॉलोनी हुआ करते थे और ब्रिटिश के द्वारा अप्रेस्ड किए गए थे.
उनका दमन किया गया था। तो इस ऑपरेशन के कारण जो है वो कॉलोनी के विरुद्ध में जो है वो एक स्ट्रगल करना चाहते थे, और इसके कारण एक दूसरे से जो है वो जुड़े थे, लोग बॉन्ड थे, जुड़े थे, एक समूह के रूप में जुड़े थे। अब इसके बाद फिर भी कहा है कि अलग अलग क्लास के जो लोग थे, जो ग्रुप बना करके जुड़ना चाहते थे इस कॉलोनियल में, उनका जो है व्यू डिफरेंट था, उनके एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट थे, उनके एक्सपीरियंस जो थे वो डिफरेंट थे। अब इस तरीके से देखा गया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल चलाया गया अपने नेशन के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल चलाया गया, उनका जो है व्यू तो एक ही था कि सब चाहते थे कि उनमें जो है अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना है, और भारत जो है फ्री हो सके, भारत जो है इस ब्रिटिशर से या कह लें कि अंग्रेज़ों से मुक्त हो सके, इसके लिए वो जो है मूवमेंट चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा था कि सभी जो है इन ब्रिटिशर से मुक्ति चाहते थे, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब कहा गया है कि जो गांधी जी थे उस समय भारत आ चुके थे, और गांधी जी कांग्रेस के अंडर में इन समूहों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस था। तो इस तरीके से देखा गया कि एकता, इस तरीके की यूनिटी में लोगों के में आपस में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस थे, ये बिना किसी टकराव के बिंदु भी निहित नहीं थे। तो फिर भी क्या है, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और एकजुट करने का प्रयास किया गया। तो इसमें कहा है कि जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ चुका है कि जो है जो नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ भारत में, उसका मेन रीज़न जो था वो यूरोपियन कंट्री से या यूरोप में जो नेशनलिज्म चल रहा था। इस तरीके से अगर हम 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड देखते हैं तो नेशनलिज्म यहाँ सबसे ज़्यादा जो है विकास पर था या स्टार्ट हुआ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक जो स्टोरी है वो 1920 के डिकेड का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जैसे मूवमेंट जो है इन कॉलोनियल पीरियड में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में चला गया, और लोगों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है किस तरीके से जो है ये प्रयास किया गया कि किस तरीके से ये आंदोलन विकसित किया जाए राष्ट्रवादियों के लिए, और इस तरीके से जो ये प्रोग्रेस होगा, ये प्रोग्रेस किस तरीके से होगा, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, डिफरेंट ग्रुप जो अलग अलग समूह के लोग जो पार्टिसिपेट इसमें किए हैं, जो शामिल हुए हैं इस विभिन्न समूहों के लोग, वो किस तरीके से इनका जो पार्टिसिपेशन है, और ये राष्ट्रवाद लोगों की जो कल्पना है वो किस तरीके से उन कल्पना या उन उड़ान को पूरा कर सकेगा, या इनकी परिकल्पनाओं को कैसे पूरा कर सकेगा, इसमें हमें जो है इसमें आगे पढ़ना है। इस तरीके से अब आगे हम इसमें देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट की बात किया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब इसमें 1919 के बाद के बारे में कहा गया है, तो उसके पहले इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें कि किस तरीके की परिस्थितियाँ थी जिसके कारण इस तरह का जो है प्रॉब्लम हुआ। तो कहा गया है कि अब इसमें देखा गया कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं वो नए आइडिया, नए स्ट्रगल के साथ जो है जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से देखा गया कि जो लोगों में राष्ट्रवादी भावना डेवलप हो रहा था वो किस तरीके से जो है वो किस तरीके से किया गया और उसके क्या परिणाम हुए, क्या उसके रिजल्ट उसका निकला, उसके बारे में। तो इसमें पहले देखें तो कहा गया जैसा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की गई उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो सिचुएशन था, पॉलिटिकल सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन में देखा गया कि जो है एक बड़ा खर्च जो था वो डिफेंस में जा रहा था, और ये जो बड़ा खर्च डिफेंस जा रहा था वो डिफेंस लोन के रूप में उसे जो है लगाया जा रहा था, और ये डिफेंस लोन को
पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया था, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इनकम टैक्स भी जो है भारत में आ गया था। अब इसके बाद जो है इनकम टैक्स आ गया था और 1913 से 1918 के समय में जो जनरल सामान हुआ करता था उसके प्राइस डबल्ड कर दिए गए थे और इस तरीके से देखा जा रहा था तो एक जो सामान्य व्यक्ति था उसके लिए एक हार्डशिप का सिचुएशन हो गया था। इसके अलावा इतना ही नहीं, आगे चल कर के जो विलेजर्स हुआ करते थे उनसे ज़बरदस्ती जो है फोर्स में रिक्रूटमेंट कराया जाने लगा, फोर्स में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा और रूरल एरिया में ये जो है एक तरीके से एंगर वाइड स्प्रेड हो गया और ये वाइड स्प्रेड हुआ। इसके अलावा एक सिचुएशन और था कि 1918 से 1920 19 और 19 के बाद 2021 में देखा गया कि क्रॉप फेल्योर हो गया, पेशेंट्स का क्रॉप जो है फेल्योर हो गया इंडिया में और जिसके कारण जो है फूड का शॉर्टेज हो गया और ये भी देखा गया कि उसी समय एक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो था वो भी 1921 के तहत आ गया था, समय आ गया था। तो इस तरीके से उसमें देखा गया कि इस फेमिन और इस एपिडेमिक के कारण लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है पेरिश हुए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उससे प्रभावित हुए लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। अब इस तरीके से तो ये सिचुएशन था, लेकिन लोगों को एक उम्मीद था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार या ये जो वार है वो ओवर होता है तो वार ओवर के बाद भारतीयों को जो है इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनको नहीं झेलना पड़ेगा। वो चाहते थे कि जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त होगा हमें फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल का जो होप था कि ये हार्डशिप जो है धीरे धीरे वार के बाद समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ अलग ही हुआ और उस स्टेज में देखा गया कि ये अलग ही रूप से उनको जो है उसको दमनकारी नीतियों को देखा जाने लगा, उनका दमन किया जाने लगा और इस तरह स्ट्रगल जो है एक स्ट्रगल के रूप में ये जो है पूरे भारत में फैल गया। और इस तरीके से हम देखते हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट यहीं हम समाप्त करते हैं। फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन एक तरीके से हम समाप्त करते हैं। अब कल हम इसके आगे जो है सत्याग्रह आंदोलन या सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।